अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो दुबई के अंदर रहते हैं। वीज़ा उन्होंने ले लिया है, दुबई का एमिरेट्स आईडी कार्ड उनके पास आ चुका है और वो लाइसेंस लेने का सोच रहे हैं। लेकिन स्कूल आने से पहले उनके साथ क्या होता है, जिस रूम में वो रह रहे होते हैं, जो उनके रूममेट्स हैं, उनके गांव के लोग हैं या जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के लोग, वो उनको डरा देते हैं। डरा किस तरह देते हैं? वो इस तरह कि भाई मैंने फ़ाइल ओपन की थी, मुझे 3 महीने बाद ट्राई मिली थी, या मुझे 3 महीने बाद जाके मेरा सिग्नल टेस्ट हुआ था, या 2 महीने मैंने वेटिंग टाइम होने के बाद मुझे उन्होंने तालीम देनी स्टार्ट की थी। मतलब इस तरह डरा देते हैं। या अगर किसी बंदे का कोई एक टेस्ट फेल हो गया तो वो कहेगा कि मुझे दोबारा ट्राई देने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा था, या मुझे 3 बार फेल हो गया हूँ, वो पास नहीं करते स्कूल वाले, स्कूल बहुत बुरा स्कूल है। मतलब इस तरह की बातें उनको सुनने मिलती हैं, तो वो ये सोच के चुप कर जाते हैं, बैठ जाते हैं कि छोड़ो लाइसेंस नहीं लेता क्योंकि बहुत टाइम ज़ाया होगा या मेरे बहुत सारे पैसे ज़ाया होंगे। देखें, जब तक आप स्कूल में नहीं जाएंगे, स्कूल में जाके आप मालूमात नहीं लेंगे, आपको नहीं पता होगा। क्योंकि जिस बंदे ने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि भाई मुझे क्लासें लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ा, या मैंने एक टेस्ट फेल किया तो दोबारा टेस्ट लेने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, या मैं 3-4 मरतबा फेल हो गया हूँ, मुझे स्कूल पास नहीं कर रहा, मेरी कोई गलती भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। तरीक़ाकार क्या होता है, जो एक स्टूडेंट है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है उसमें उसका अपना भी हाथ होता है। वो इस तरह कि स्टूडेंट आया स्कूल में, उसने फ़ाइल ओपन करवाई, तो फ़ाइल ओपन करवाने के बाद वो अपने कंट्री चला गया, शादी ब्याह या कोई फौतगी होगी या किसी भी वजह से। जब वो स्कूल फिर वापस आता है तो आता है 3-4 महीने बाद, तो स्कूल वाले फिर उसको बताते हैं कि आपकी ये पेमेंट बकाया है जो कि आपने 2 महीने के बाद करनी थी, जो कि आपने नहीं की और आप 4 महीने बाद आए हैं, तो ये आप अपनी पेमेंट करें। तो वो पेमेंट उनके पास नहीं होती, वो दोबारा 6 महीने के लिए घर बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं अभी मुझे करना चाहिए। फिर जब स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल वाले कहते हैं आपकी तो फ़ाइल कैंसिल हो चुकी है क्योंकि आपने 6 महीने तक कोई भी स्कूल में आके अपना कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया, तो आपकी फ़ाइल ही बंद हो गई है। या अगर वो फेल होता है कोई स्टूडेंट, तो वो डिसहार्ट हो जाता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, या इधर स्कूल में आया, मैंने क्लासें ली, टेस्ट दिया, फेल हो गया, मैंने अपनी नींद छोड़ी, अपनी जॉब पे क्या क्या बहाने लगा के मैं इधर स्कूल आता रहा हूँ, तो वो फेल हो जाता है, तो वो डिसहार्ट हो जाता है। और डिसहार्ट होकर वो दोबारा 2-3 महीने तक स्कूल नहीं आता, क्योंकि अब फेल हो गया तो लाइसेंस तो नहीं मिलेगा। फेल होने के बाद अगला प्रोसेस होता है कि दोबारा क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद दोबारा टेस्ट बुक करना है, तो वो स्कूल ही नहीं आते 2-3 महीने तक। फिर जब दोबारा आते हैं तो इस तरह जाके उनका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन हमारे स्कूल में अगर आप आते हैं या किसी भी स्कूल में आप जाते हैं, तो प्रोसेस क्या है, वो ये है कि आपने बाकायदा आके फ़ाइल ओपन कर ली, आई टेस्ट हो गया, आपने थ्योरी टेस्ट पास कर लिया, आपने क्लासें ली, आप टेस्ट फेल हो गए हैं, तो टेस्ट फेल होने के बाद आप 2-3 दिन चले रेस्ट करें। अगर आप थक गए हैं 2-3 दिन रेस्ट करके दोबारा क्लास बुक करें, टेस्ट दें, फिर फेल हो जाएं, 2-3 दिन सब्र करें, रेस्ट करें, फिर करें। इस तरह टोटल आप 2-3 ट्राई फेल भी होते हैं तो आपका फिर भी 3 महीने के अंदर लाइसेंस आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट डिसहार्ट बहुत हो जाता है। तो इसलिए दूसरों की बातें, रूम वालों की बातें सुनने से पहले आप स्कूल में जाएं, वहाँ पर पूछें कि सारा प्रोसीजर तरीक़ाकार क्या है। चले मैं अभी आपको इस वीडियो की तवज्जो से बता देता हूँ, आप घर बैठे मालूमात ले लें। आप स्कूल आते हैं, सिर्फ अपना एमिरेट्स आईडी कार्ड लेके आते हैं। ये मैं आपको अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, दुबई की। दूसरे एरियाज़ में या जैसे कि आप अबू धाबी में जाते हैं, अबू धाबी में क्या रूल है कि वहाँ पर आपका वीज़ा कैटेगरी देखा जाता है। अगर आपका लेबर का वीज़ा है, अगर आपका कोई क्लीनर का वीज़ा है, आप किसी रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में वेटर हैं, तो आपको कार का लाइसेंस कभी भी अप्लाई नहीं करने देता स्कूल। आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दुबई में ये है, हमारे स्कूल में आप सिर्फ अपना एमिरेट्स आईडी कार्ड लेके आए, वीज़ा कोई भी है, आप चाहे क्लीनर हैं, चाहे प्लम्बर हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेबर हैं, वेटर हैं, कुछ भी हैं, सिर्फ अपना एमिरेट्स आईडी कार्ड लेके आए। मोटरसाइकिल का करें, बस का करें, कार का, ट्रक का, फोकलिफ्ट, कोई भी आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फ़ाइल ओपन हुई उसी दिन आपको घर नहीं भेजेंगे, फ़ाइल ओपन करते ही आपको आई टेस्ट रूम में भेजेंगे। आपका आंखों का टेस्ट होगा जो कि बहुत इजी है, 99% लोग पास होते हैं। सिर्फ 1% जिनकी बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो, उनको भी ये नहीं कहते कि आप लाइसेंस ही नहीं ले सकते, उनको बोलते हैं अपनी आई साइड की ग्लासेस बनवाएं, अपनी आंखें चेक करवाएं, डॉक्टर से मशवरा करके ऐनकें लगवा के फिर आ जाएं। आई टेस्ट पास हो गया उसी दिन हो जाता है। आपको बताया 99% लोग पास हो जाते हैं, मतलब 100 बंदा आया, 100 में से 99% उसी दिन आई टेस्ट क्लियर हो गया। आई टेस्ट पास हो गया फ़ाइल ओपन के दिन ही, ये एक दिन हुआ। उसके बाद
आपको थ्योरी टेस्ट करना होता है। थ्योरी टेस्ट मतलब जो इशारों का टेस्ट होता है, जिसको सिग्नल टेस्ट बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आपको घर बैठ के तैयारी करनी है तो घर बैठ के करें। आपको लर्निंग लिंक उसमें आपको पासवर्ड दे दिया जाता है, लिंक होता है, यूज़र नेम पासवर्ड लगाएं। घर बैठ के सारी जो भी 8 लेक्चर होते हैं 8 घंटों के, वो चाहे आप एक दिन में कर लें, चाहे 8 घंटों में करें या चाहे 8 दिन में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप घर बैठ के नहीं करना चाहते, आपको समझ नहीं आती, जो कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कैसे लिंक में जाके यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपने रेडी करना है। अगर आप मेरी घर बैठ के नहीं करना चाहते, आपको समझ में नहीं आती, जो कि मैं तो आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप मुझे जब चाहे मैसेज करके मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी घर बैठ के नहीं करते, आपको समझ नहीं आती, आप स्कूल जा सकते हैं। स्कूल जाएं, वहाँ पर फ्री 1 दिन जाएं, 2 दिन जाएं, 4 दिन जाएं, 10 दिन जाएं, फ्री आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट उसी को बोलते हैं जो कि आपका थ्योरी टेस्ट होता है, जो इशारों का टेस्ट होता है, उसकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं। वो आपकी तैयारी हो जाए, जब आपको लगे कि आपको 40 में से 35 नंबर आ गए हैं, अब आप पास कर सकते हैं, अपना थ्योरी टेस्ट बुक करें, जो कि RTA का थ्योरी टेस्ट होता है। वो आपका हो गया, उसमें से 40 नंबर होते हैं, 40 में से आपने टोटल 30 लेने हैं। जब 30 नंबर लिए, आपका थ्योरी टेस्ट पास हो गया। थ्योरी टेस्ट फ़ौरन पास करने के बाद आप स्कूल में कॉल करें, उन्हें बोलें कि मुझे क्लासें लेनी है, प्रैक्टिकल क्लासें, मतलब जो गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाते हैं, तालीम लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लासें। वो आप लेंगे। प्रैक्टिकल क्लासें होती हैं 40 फ्रेश बंदे के लिए। लेकिन अगर आपके पास होम कंट्री लाइसेंस है अपने कंट्री का, अगर आपके पास 2 साल पुराना लाइसेंस है तो आपको सिर्फ 30 क्लासें लेनी पड़ेंगी। अगर 5 साल पुराना है तो आपको सिर्फ 20 क्लासें लेनी पड़ेंगी, और इसमें आपको फ़ीस भी कम होती है, सिर्फ क्लासें कम नहीं। ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास होम कंट्री लाइसेंस है तो फ़ायदा नंबर 1, आपकी क्लासें कम हुई तो मतलब आपका टाइम भी कम लगेगा, आपको कम दफ़ा स्कूल आना पड़ेगा, और उससे बड़ा फ़ायदा कि आपकी फ़ीस भी कम होगी। अच्छा, क्लासें कंप्लीट होगी, चाहे वो 20 ली हैं आपने या 30 ली हैं, 40 ली हैं, फ्रेश हैं तो 40 लेनी पड़ती हैं। 40 क्लासें हमारे स्कूल में आएंगे तो आपको आई थिंक 1 मंथ के अंदर आपकी क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं। 28 डेज़ में आपकी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी, 40 क्लासेस। दूसरे स्कूल में जाएंगे तो मैं किसी स्कूल को बुरा नहीं कहता, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए स्टूडेंट फिर हमारे पास फ़ाइल ट्रांसफ़र करके आते हैं कि मैं उस स्कूल में हूँ और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, मेरे 6 महीने लग गए और मुझे क्लासें कंप्लीट नहीं हो रही। तो लिहाजा आप हमारे अगर स्कूल में आते हैं तो आपको 28 डेज़ के अंदर आपकी 40 क्लासें, मैं कह रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएंगी। क्लासें कंप्लीट हुई, स्कूल में कॉल करें, बोले मेरी क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, मुझे टेस्ट बुक करना है। असेसमेंट टेस्ट उसको बोलते हैं। असेसमेंट टेस्ट आप दें, स्कूल वाले ही लेंगे, बाहर से RTA वाले या कोई शुरता या कोई और नहीं लेगा। स्कूल वाले ही जो सीनियर टीचर होते हैं वो आपका असेसमेंट टेस्ट लेंगे। असेसमेंट टेस्ट पास करें, उसके बाद यार्ड टेस्ट होता है। यार्ड टेस्ट की क्लास होगी, क्लास लेके यार्ड टेस्ट दें। यार्ड टेस्ट बोलते हैं पार्किंग, जिस तरह ये पार्किंग है, वो पार्किंग पीछे है, इस तरह पार्किंग होती है। वो पार्किंग होते हैं 5 किस्म के: एंगल, पैरेलल, गैराज, स्लोप टेस्ट एंड एमरजेंसी। ये 5 किस्म की होती है पार्किंग टेस्ट। कच्चा टेस्ट भी बोलते हैं, पक्का टेस्ट भी। कच्चा होता है जो स्कूल वाले टीचर लेते हैं, पक्का बोलते हैं जो RTA वाले लेते हैं। ये पास करने के बाद आपकी एक हाईवे की क्लास, एक आपकी नाइट की क्लास 2-2 घंटे की होती है। उसके बाद लास्ट फाइनल आपका रोड टेस्ट है। रोड टेस्ट आप देते हैं एग्जामिनर RTA का जो बंदा होता है उसके साथ। वहाँ पर आकर गेम फंसती है। क्यों? बड़े से बड़ा उस्ताद जो होता है वो घबरा जाता है कि पता नहीं मैं पास करूँगा या फेल। लेकिन ये सिर्फ माइंड गेम होती है। अगर बंदा सिर्फ घबराए नहीं, भाई जिसने 40 क्लासेस ली हैं, जिसने 2 महीने स्कूल में लगाए हैं, कैसे वो फेल हो सकता है? वो स्टीयरिंग घुमा रहा है, गाड़ी चला रहा है, राइट लेफ्ट टर्न कर रहा है, कैसे वो फेल होगा? नहीं होगा। एग्जामिनर कभी भी आपको फेल नहीं करेगा। गाड़ी में कैमरे होते हैं कि आप सोचें कि भाई मैंने तो बड़े अच्छे से चलाई तो उसने मेरे से भाई पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली, मुझे फेल कर दिया। नहीं, उसके साथ आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको नहीं फेल कर, बल्कि वो आपसे आप आएंगे, आपके साथ बड़े अच्छे से बात करेगा, वो बोलेगा बेटा आपको जो कुछ सिखाया है उसी हिसाब से आप अच्छे से गाड़ी चलाओ, इंशाल्लाह आप पास करोगे। और आप अपने माइंड को रिलैक्स रख के अपना RTA फाइनल रोड टेस्ट दें। अच्छा, फाइनल रोड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें एग्जामिनर देखता है वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है। वो मेरी वीडियो इसी मेरे चैनल में है। मैंने चैनल पे अपने वीडियो में नाम दिया हुआ है हाउ टू पास फाइनल रोड टेस्ट। वो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप सारी डिटेल है कि कौन कौन से वीक पॉइंट होते हैं जो एग्जामिनर देखता है, वो आपने नहीं करने। वो मेरी आप वीडियो देखें तो आपका फाइनल रोड टेस्ट वो भी तैयार हो जाएगा। ये सारा टोटल प्रोसेस था। फाइनल में आपसे सिर्फ यही कहूँगा, दूसरों की बातें नहीं सुने, स्कूल में आएँ, सिर्फ अपना एमरेट्स ID कार्ड लेके आएँ, फाइल ओपन कराएँ। अब तक के लिए इतना ही।
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपकी कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिक कोई भी मालूमात है मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।